जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमो अध्याय श्लोक नंबर 4। श्री भगवान उवाच। सांख्ये योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं स्थितः संयोग वयोर्वन्दिते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। फल रूप परमात्मा वही होता है कि वो मन की पूरी तरह से उसकी शांति जो है, बिल्कुल अचल शांति उसकी होती है, वो विचलित नहीं होता। जो भी हम्म। उसने पहले लेवल पर ही कर दिया ना जो कर्म, तो वो बाद हम्म। में ना तो बीच में करते हुए में विचलित होता, और हाँ, अंत में भी अब उसका पूर्ण परिणाम दिखने में चाहे रूप उसका आकार कैसा ही हो उस कैसा भी कर्म का, हो। लेकिन वो, हम्म। हाँ, वो उसका मन जो है चला ही नहीं होता, अचल शांति में स्थित हो जाता है वो मनुष्य। पहले भी बताया था ना, ब्रह्म है। कि जो पहले श्लोक में भी था ना, एक ही श्लोक में, कि जो फल निकलेगा वो भी ब्रह्म है, और जो कार्य आप कर रहे, जो द्रव्य आप इस्तेमाल कर रहे, सब ब्रह्म ही है। क्योंकि जो कर्म शांति से निकला वो उसका फल ये परमात्मा को प्राप्त होना ही होता है। मतलब शांति हाँ, में तो ही होगा। उसमें, हाँ, ये पहले चैप्टर में था, तो उसमें जो हम्म। ये जो यज्ञ को जो समर्पित बताया था सामग्री का, हाँ। तो वो हाँ। उसमें ऐसा हो गया ना कि जब आप, जो चेतना है वो पूरी ब्रह्म ब्रह्म में स्थित हो गई, तो अब हम्म। जो उसका शरीर है सब कुछ है, तो उसकी सामग्री भी टोटल जो है सब कुछ ही ब्रह्म हो जाती है ना, क्योंकि ब्रह्म, एक 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 हाँ। एक, हाँ, सब कुछ ही ब्रह्म हो जाते हैं। आप हम्म। हो जाइए ब्रह्म, तो अपने आप ही हो जाएगा सब। सब कुछ सब बिल्कुल। कुछ ही, हाँ, सब कुछ ही ब्रह्म में हो जाएगा। हम्म। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगिरपि गम्यते। एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यथार्थ हम्म। का मतलब कि उसको पूरी तरह से नॉलेज है। एक्चुअली क्या हम्म। है कि जब आप कर्म योग की उसमें करते हो, तो आप हम्म। निष्काम उसमें करते हो कर्म, तो हाँ, निष्काम स्वार्थ कर्म भी नहीं। आपको उसमें हाँ। ले जाता है। हाँ, तो हम्म। वो सब कुछ ही एक्चुअली जाता तो सब कुछ एक ही उसमें है। एक ही, कि एक जो हाँ। मनुष्य जो ज्ञान करके कर रहा है, पूरा अपना ज्ञान है उसे, और जो करने जा रहा है उस चीज का भी ज्ञान है उसे पूरा। तो हम्म। ज्ञान योग हम्म। में भी स्थापित करके करेगा, तो वो दोनों मतलब दोनों जाते तो साथ एक ही ही चलते उसमें, हैं। साथ ही चलते हैं, साथ ही चलते हाँ। हैं। तो वो कह रहे हैं ना कि एक ही देखता है, तो यथार्थ मतलब वो ही वास्तव हाँ, में जो है वही उसको। बात। संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। हम्म। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा कर्मों में कर्तापन का त्याग। अब क्या होता है कि जैसे आपने अपने मन पे जो है मन से संन्यास लेना पड़ेगा, कि जो मन में आप, जैसे आपका मन कुछ चाह रहा है करना, और हम्म। आप जो है पहले अपने मन मन को अपने से मुक्त कर दिया आपने, अपने आप से, तो वो पहले आप सन्यास की जो कैटेगरी में आ जाते हैं ना, तो उसमें कह रहे हैं कि अहंकार नहीं पैदा होता, कर्तापन का अहंकार नहीं पैदा होता। अब जो ये कर्म योगी है ना, कर्म योगी में मैं भाव जो है श्रेष्ठ हो जाता है। क्या होता है ना कि ये कर्म योगी में इसलिए हो जाता है कि कर्म योग के बाद में, अब पहले तो उसने स्थापित होकर कर्म योग के हिसाब से ही किया कि निष्काम कर्म में, लेकिन फिर भी जो प्रसाद रूप में जो भी चीज की प्राप्ति हुई उसे, तो उसमें फिर उसके चांस है कि उसमें उसके मैं खड़े होने के, तो वो जो मैं भाव है ना, कर्तापन कर्तापन का अभिमान आना जो है, उसमें संभावना हो जाती है इसमें कर्म योग में। क्योंकि वो देख नहीं पाता ना, शरीर आड़े आना जिसको कहते हैं, कि शरीर से होते हुए दिखता है ना, तो वो बार बार भूल पड़ जाती है। वो कर्ता अपने आप को मान ही लेता है तो इसमें मनुष्य। ना ये चीज चाहिए हाँ। कि इसमें ये होना पड़ेगा कि आप ज्ञान से
आपको ज्ञान से आप जब कर्म में उतरेंगे ना, हम्म। ज्ञान से कर्म में उतरेंगे, और ज्ञान से फिर ज्ञान से ही आप जो है संन्यास की भी स्थिति में आएंगे। मन से हम्म। जो पार की जो सिचुएशन होगी, तो तब आप कर्म योग में, कर्म में एंटर करेंगे ना, तो तब ज्यादा बेटर है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते कि पहले क्या आया और बाद में क्या आया। ज्ञान और वो साथ साथ ही चलेंगे कि क्योंकि किसी भी क्षण आपको अहंकार या अपनी इंद्रियों की तरफ ध्यान मतलब भटक सकता ही है। वो हर समय साथ साथ ही चलना है आपको। ये ज्ञान का भी और कर्मयोगी भी। हाँ, तभी तभी। तभी मुक्ति है हाँ, ये कर्तापन तभी का। मुक्ति है। हाँ, कर्ता, हाँ। तभी मुक्ति है। ठीक है। हाँ। और ये जो भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। तभी वो जब उसको कुछ रहेगा ही नहीं कि मैंने किया, तो वो पहले ही उसी स्थल पर ही प्राप्त हो गया परमात्मा को। है ना। पर ब्रह्म को उसी स्थल पर हाँ, प्राप्त हो गया। ठीक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। वही हो गई सिचुएशन इसमें कि जो है बस आपका बस, मन पूरी हाँ। तरह से आपके उसमें हो रहा है, और आपकी इंद्रियां जो है सारा कुछ आपका जितेंद्रिया मतलब कि आपका जो इंद्रियों ने इंद्रियां जीत लिया। है हाँ। वो, हाँ, तो वो कोई भी जो आहार जो बाहर से लेके आ रही है वो तो, लेकिन हम्म। आपका पूरा कंट्रोल है उस पर। हम्म। तो आपका हम्म। अंतःकरण को वो जो भारी पदार्थ जो विषय आ रहे हैं वो आपके मन को दूषित नहीं कर पा रहे, तो अंतःकरण हाँ। आपका शुद्ध स्थिति में ही है। तो वही हम्म। जो है आत्मा, संपूर्ण प्राणियों का एक्चुअली क्या होता है कि हम आत्मा और परमात्मा को अलग समझ लेते हैं, लेकिन है तो हाँ। आत्मा ही ना। एक ही, तो वो हाँ। आत्मा परमात्मा एक ही है, यदि आपका मन अंतःकरण जो है आपका शुद्ध स्थिति में होता है तो आप ही जो है परमात्मा